Good morning students. Today we will start chapter 14 factorization. आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर आपका काफ़ी कुछ 9 चैप्टर जैसा ही है। जैसा हमने 9 चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ की थी, इस चैप्टर में भी हमारे पास आइडेंटिटीज यूज़ होंगे। तो चैप्टर 14 में हम एक्सरसाइज 14.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 12x एंड 36। तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने सीखे हैं अपनी जूनियर क्लासेस में। फैक्टर्स हम कौन से फैक्टर्स बनाते हैं? प्राइम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स बनाते हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो 12x के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 12x के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। हम इस तरह से फैक्टर्स बना सकते हैं। 12 के फैक्टर्स 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और x। 36 के फैक्टर्स भी इसी तरह से बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये 36 के फैक्टर्स बन गए। कॉमन फैक्टर्स हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब एचसीएफ। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है? एचसीएफ। तो 2 अगेन 2 और ये 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 12 इज द आंसर। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका? 12 आ गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 2y 22xy। 2y के फैक्टर्स हमारे बने 2 मल्टीप्लाई 5 और 22y के फैक्टर xy के फैक्टर्स हमारे बने 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो कॉमन फैक्टर्स मतलब एचसीएफ। तो ये हमारे आगे 2 मल्टीप्लाई y 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2y। अगर आपसे कोई कहता है कि आप एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? कॉमन फैक्टर। थर्ड पार्ट है 14p क्यूब 28p स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। 14p क्यूब के हमारे फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई क्यूब और 28p स्क्वायर क्यूब स्क्वायर के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई क्यूब। ठीक है ना? 28 के फैक्टर्स ने बना लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। p स्क्वायर मतलब p को कितने टाइम लिखा है? 2 टाइम्स। q स्क्वायर मतलब q को कितने टाइम लिखा है? 2 टाइम्स। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q 14p क्यूब इज द आंसर। ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए 14p क्यूब। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। तो 2x के हमारे फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई x। 3x स्क्वायर के फैक्टर्स बने 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और 4 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2। तो कॉमन फैक्टर तो यहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो क्या कॉमन फैक्टर होता है? 1। बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो मैं इसको सब में मल्टीप्लाई 1 लगा सकती हूँ। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 क्या आ गया हमारा? कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। फिफ्थ पार्ट है आपका 6abc 24ab स्क्वायर
और 12a² b। तो 6abc के फैक्टर्स बने आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। 24ab² के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। और 12a²b के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए 2 जो तीनों में है, 3 a b, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 6ab इज द कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा पार्ट 5 था। अब हम पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास 16x³ माइनस 4x² और 32x। तो 16x³ के हमारे फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 16x³ के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। माइनस 4x के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई -1। जो हमारे पास -4 था, लास्ट में हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। 32x के हमारे फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। और कॉमन फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे 2 2 then x (4x² था ये। तो कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x 4x। दिस इज द आंसर। 7th पार्ट है हमारा 10pq 20qr और 30rp। 10pq के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। 20qr के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। 30rp के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। तो कॉमन फैक्टर हमारे आ गए 2 5 2 मल्टीप्लाई 5 10 इज द आंसर। ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए 5 2 10। पहले वाले में p और q है, दूसरे वाले में q और r है, तीसरे वाले में r और p है। तो किसी में भी कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। 8 पार्ट है आपका 8 part 3x² y² 10x³ y² 6x² y² z। तो 3x² y के फैक्टर हमारे बन गए 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, देन 10x³ y²। 10x³ y² के फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, और देन 6x² y² z के फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z।
तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए यहाँ पर x x x, अगेन x x और x, y y y, तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, x स्क्वायर y, ये हमारे कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या होता है, HCF भी होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। लास्ट पार्ट की जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज x स्क्वायर y क्यूब, तो y मल्टीप्लाई y, तो y भी हमारा 2 टाइम्स कॉमन आ गया है इंटू y, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है हमें 7x माइनस 42, तो अब 7x के हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 7 मल्टीप्लाई x माइनस, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, 42 के फैक्टर बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे क्या, सबसे पहले फैक्टराइज के लिए हम फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फैक्टर्स बनाना, बस बीच में साइन है तो साइन के एक ही लाइन में हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 7 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, ब्रैकेट लगाइए। जब आपने 7 को कॉमन ले लिया तो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा है, x माइनस 2 3 6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप की फैक्टर्स बनाए, उसके बाद कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जो बच गया वो हमारा अंदर रह गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, धीरे धीरे करेंगे तो हमें समझ आ जाएंगे। ये सेकंड पार्ट है 6p माइनस 12 क्यों। सबसे पहले मैंने 6p के फैक्टर बनाए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्यों। अब कॉमन आ गया हमारा, 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3, ये कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा मेरे पास, 2 और 3 यहाँ बाहर निकल गए, ये आ गया मेरे पास p माइनस 2 और 3 बाहर निकल गए, अंदर क्या बचा 2 क्यों, 2 3 6, p माइनस 2 क्यों, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं ऐसे ही, 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7 के 7 मल्टीप्लाई a ब्रैकेट में बंद, प्लस 14 के 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a, कॉमन फैक्टर 7 आ गया और a आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई a, अंदर मेरे पास बचा ये वाला a प्लस यहाँ पर क्या बचा 2, तो ये आ गया 7a प्लस 2, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, टफ तो नहीं लग रहा है आप लोगों को, ये सिंपल हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह पहले हमने कॉमन फैक्टर बनाया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो बच गया था उसको हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब जो बच गया उसको हमने किस में लिख लिया है, ब्रैकेट में लिख लिया है। फोर्थ पार्ट है आपका माइनस 16z और प्लस 20z क्यूब। अब 16 के फैक्टर हमने बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, माइनस है तो -1 और लगा लेंगे अपने पास से, और मल्टीप्लाई z प्लस 20z के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। ठीक है, जहां पर माइनस होगा वहां हम फैक्टर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन आ गए दिस वन और z, 2 मल्टीप्लाई z कॉमन, अंदर यहाँ पे बचा 2 2 4 z माइनस 4z और प्लस यहाँ पर 5z स्क्वायर, 4z कॉमन माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका।
20l² plus 30ln, 30aln। 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू l इंटू m प्लस 30 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई m। कॉमन हमारा आ गया, 2 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, l कॉमन आ गया और m कॉमन आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई m। अंदर यहाँ पर मेरे पास बच गया 2l प्लस यहाँ 3a 10lm 2l प्लस 3a। दिस इज द आंसर। ये हमारा 5th पार्ट का आंसर आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 6th पार्ट। 6th पार्ट 16x³ माइनस 6th पार्ट है आपका 5x² माइनस 15xy²। 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ये फैक्टर माइनस 15 के 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। 5 कॉमन आ गया हमारा, x कॉमन आ गया और फिर y कॉमन आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अंदर हमारे पास बता x माइनस 3y। 5xy और x माइनस 3y। दिस इज द आंसर। 7th पार्ट है हमारा 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c। कॉमन 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं है यहाँ पे। 5 सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आया तो अंदर 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। दिस इज द आंसर। अब हम 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट है हमारा -4a² प्लस 4ab और -4ca। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है सब में 4 है, हमें फाइन फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a प्लस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b माइनस 4 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a। कॉमन 4 आ गए तो फिर a 4a आपका कॉमन आया माइनस 1a प्लस b और माइनस c। ये हमारा आंसर आ गया 8 पार्ट। जहां भी माइनस होगा वहां हम अपने फैक्टर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पार्ट है x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। फैक्टर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z प्लस x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z प्लस x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अब कॉमन हमारा आ जाएगा x y z कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? x y z, x x x, y y y, z
जेड जेड। तो अंदर हमारे पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज द आंसर। 10th पार्ट करते हैं हम। 10th पार्ट है हमारा a x स्क्वायर y प्लस b एक्स वाई स्क्वायर प्लस c एक्स वाई जेड। तो a मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। तो कॉमन हमारा यहाँ पर आ गया एक्स वाई, एक्स 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 वाई वाई वाई। एक्स वाई हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर बचा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, फैक्टराइजेशन, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किए, फैक्टर्स किए। फिर हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर्स का कॉमन एक फैक्टर फाइंड आउट किए, और जो बच गए वो हमने कहाँ लगा दिए, ब्रैकेट में लगा दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फैक्टराइज है। पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। हम 2 स्टेटमेंट में से कॉमन लेंगे, जैसे इन 2 में से कॉमन लेंगे और इन 2 में से कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर हम फैक्टर जो है रफ में बनाकर देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत मैसी सा हो जाएगा, बहुत भीड़ भड़क का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई। एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, एक्स, और क्या बच गया मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस उसके बाद 8x प्लस 8y। 8 कॉमन लिया, क्या आ गया, x प्लस वाई। तो मैंने प्लस 8 कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई। ठीक है, अब मैंने ये कॉमन ले लिया। अब मैं फिर क्या देख रही हूँ कि ये x प्लस वाई ये भी है और ये भी क्या है, x प्लस वाई। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट थी, 2-2 के मेरे ग्रुप्स बनाए और 2-2 में से मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। फिर जब मैंने 2-2 में से कॉमन लिया तो मैंने अगेन देखा कि फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, और वो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जब मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से x प्लस वाई बाहर निकल गई, यहाँ पर क्या रह गया, x, और यहाँ पर क्या रह गया, प्लस 8, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। x प्लस वाई फिर से कॉमन आ गया, तो और क्या बचा हमारे पास, x बचा और प्लस 8 बचा। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है इसका 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब मैंने 15xy माइनस 6x, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। कॉमन 3 आ गया और x आ गया, 3x कॉमन आ गया, क्या बचा, 5y माइनस 2। क्या बचा, 5y माइनस 2। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, 3x, तो मेरे पास 5y माइनस 2 प्लस 5y के फैक्टर्स बने 5 मल्टीप्लाई y और 2 के फैक्टर्स बने 2। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते तो हम फैक्टर्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो क्या कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, 1 आ गया, क्या बच गया, 5y और ये 2। तो ये आपने 1 कॉमन फैक्टर लिया, तो आपके पास 5y माइनस 2, अगेन वही स्टेटमेंट आ गई। अब फिर से मैं क्या देख रही हूँ कि 5y माइनस 2 क्या आ रहा है मेरे पास, कॉमन आ रहा है, तो 5y माइनस 2 मैंने अगेन कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, 3x, और यहाँ क्या बचा, प्लस 1। ये मेरा आंसर आ गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 है हमारे पास ax प्लस by माइनस ay
माइनस बी वाई। अब ax प्लस बी वाई में से मैंने कॉमन निकाला, ax प्लस बी एक्स है, ax प्लस बी एक्स में से हमारा कॉमन x निकल गया। क्या कॉमन निकल गया? x। तो क्या बच गया मेरे पास? a प्लस b, और यहां से मेरे पास कॉमन क्या आ गया? y। माइनस का साइन है तो माइनस y। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वहां पे प्लस था तो प्लस कॉमन निकला था, अब यहाँ माइनस है तो क्या कॉमन निकलेगा? माइनस। क्या बचा हमारे पास? a और ये b। अब ये माइनस का b है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? माइनस का साइन है, इसलिए ये साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये साइन प्लस क्यों बना? नहीं तो हम a माइनस बी ही हमारे पास बचता, बट ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिया ay माइनस ay माइनस बी वाई, तो मैंने माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो माइनस वाई को जो मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस का एक किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में, और ये माइनस का भी किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस के बी में। ठीक है, इस तरह से। तो अब ए बी अगेन कॉमन आ गया मेरे पास, a प्लस बी कॉमन, और यहाँ पर x माइनस वाई, ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो यहाँ p q दोनों है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम जगह चेंज कर लेंगे इन दोनों की अगर मैं जगह चेंज करती हूँ तो मेरे पास बन गया 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p। ये मैंने क्या की है? जगह चेंज कर ली है 9 और 15 की। अब हम फैक्टर्स बनाते हैं कि क्या क्या हमारा कॉमन करता है। 15pq प्लस 9q, 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, प्लस 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई q, तो 3 कॉमन आ गया और q कॉमन आ गया, 3q कॉमन आ गया, हमारे पास 5p प्लस 3। तो यहाँ मैंने लिया 3q कॉमन, 5p प्लस 3 इन दो में से, प्लस 15 प्लस 25p, 15 के 3 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 25 के 5 मल्टीप्लाई p, 5 कॉमन निकाल दीजिए तो 3 प्लस 5p, 5 कॉमन निकाला, 3 प्लस 5p। अगेन ये सेम है, 3 प्लस 5p, 3 प्लस 5p। एडिशन हमारा कॉम्पिटेटिव होता है ना, 5p प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 5p लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ से मेरा अगेन ये कॉमन आ गया 5p प्लस 3 और बचा क्या? 3q प्लस 5। ये मेरा कौन सा पार्ट था? फोर्थ पार्ट था। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, z माइनस 7 और माइनस प्लस 7xy माइनस xyz। तो यहां से z के फैक्टर z माइनस 7, z के फैक्टर z मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 के फैक्टर माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 कॉमन, z माइनस 7xy माइनस xyz, तो 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y माइनस x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो xy कॉमन आ गया प्लस xy हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर 7 माइनस z। अब अगर मैं देखती हूँ तो ये मेरा z माइनस 7 है और ये मेरा 7 माइनस z है, दोनों में किस चीज का अंतर है? साइन का। तो 1 z माइनस 7, मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देती हूँ, मतलब माइनस कॉमन ले लेती हूँ,
माइनस एक्स वाई करूंगी तो जो चीज मेरी पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जब मैंने प्लस को यहाँ माइनस बना लिया तो z मेरा नेगेटिव था तो क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये मेरा पॉजिटिव था तो क्या बन गया, नेगेटिव। अगेन z माइनस 7 आपका कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई, ये मेरा आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई है। थोड़ा नया टॉपिक है आप लोगों के लिए बट टफ नहीं है, बिकॉज फैक्टराइजेशन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। तो फैक्टराइजेशन के बाद आपको कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद जो बचता है उसको ब्रैकेट में ही रखना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके बाद सम्स ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।